morning, students. We are going to study about the chapter number 7, Beyond Try to O level. तो ये हमारा हमने यहाँ पर उसको पढ़ा था कि वो जो मैकलियरी है उसको शायद किसी ने घायल कर दिया है और उसको जो सर है उसमें से काफ़ी खून बह रहा था। तो उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं तो स्टेफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, यानी जो स्टेफन है वो जैक्सन के लिए आवाज़ देता है जोर से। एंड द वर्ड्स अपीयर टू penetrate the curtain of blood that veiled McLeary's ears। यानी ऐसा लगता था कि जो वर्ड्स वो अटर कर रहा था यानी उच्चारण कर रहा था तो वो कि उसको जो कान थे उस कानों तक वो पहुंचता है। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। जब वो जो उसके पास पहुंचते हैं तो उसको जो खून देखकर वो मदद के लिए चिल्लाते हैं और वो उसके जेब से कोई हैंडकरचीफ यानी एक रुमाल निकालता है उसको साफ करने के लिए। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग, और उससे कहता है कि इसको पकड़े रखो या थामे रखो ताकि इसका जो खून है वो ना बहे। तो उसको एंड हेल्ड इट टू दिस हिज ब्लीडिंग हेड, जो उसके सर से जो खून बह रहा था उसको कहता है कि इसको थामे रखो ताकि ये जो खून है ज़्यादा ना बहे। द ब्लेड स्वीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लाइन्स, यानी जो वो खून था बहने की वजह से उसमें जो चेहरे पर लाइंस पड़ गई थी या जो कपड़ों पर और बह रहा था तो ऐसा लगता था कि मानो ये लाइन खिंच चुकी हैं यानी उसका निशान पड़ चुका था। ही गेव ए लॉन्ग लो मॉन, यानी उसने एक लंबी दुख भरी आहानी यानी एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश की। बट हिज वॉइस ट्रेंड अवे, यानी ऐसा लगता था कि मानो उसकी जो आवाज़ थी एकदम फैड हो गई थी यानी धीमी पड़ गई थी। एंड बाय द टाइम, और उस समय जैक्सन हैड अराइव्ड, जैक्सन वहाँ पर आता है। एंड डिस्पैचेज स्टेफन्स टू रिंग द पुलिस, और स्टेफन्स को बोलता है कि पुलिस के लिए कॉल करो यानी उसके लिए फ़ोन कर दो। एंड द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के लिए भी। द हैंडकरचीफ वाज ए स्टिकी, यानी स्टिकी बोलते हैं चिपचिपा, यानी खून जब उसको खून रोक रहे थे रुमाल से तो जो खून लगने की वजह से जो हैंडकरचीफ था वो एकदम स्टिकी हो गया था, चिपचिपा हो गया था। तो सिक्वेंसली वॉर्थ ऑफ क्लॉथ, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो वो एकदम सारा भीगा भीगा हो गया था यानी उसमें खून पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था वो जो रुमाल था। मैकलियरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, यानी जो मैकलियरी था वो अपने आप को उठाने में धीरे धीरे उठने में मदद लेता है यानी खुद उठता है। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, यानी उसका जो चेहरा था वो दर्द की वजह से, ट्विस्ट कहते हैं जैसे दर्द होता है तो चेहरे पर जो सलवटें पड़ती हैं उसको, यानी चेहरे पे दर्द की वजह से सलवटें पड़ गई थी। डीना वोरी अबाउट द एम्बुलेंस, यानी वो कहता है कि मैन आदमी एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो। आई एम ए राइट, यानी मैं ठीक हूँ, आई एम राइट मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, यानी वो कहता है सिर्फ पुलिस को फ़ोन करो। आई नो वेयर द ही, यानी वेयर ही, तो कहता है जो इवांस है वो मुझे पता है कहाँ पर है। ही क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड फ्लश्ड लाइक ए ह्यूज रेड रेनड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, यानी और अगली बार जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो एक जो बड़ा खून का ड्रॉप यानी बड़ी बूंद जैसे वो टपक रहा था तो एक बूंद वहाँ से फिसलती हुई जो लकड़ी का फर्श था उस पर जाकर गिरता है। हिज हैंड लेफ्ट अलोंग द टेबल, यानी उसने अपने हाथ को जो मेज था उसके साथ अटैच किया यानी उसको पकड़ने की कोशिश की, सहारा लेने की कोशिश की। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, यानी जिस हाथ से उसने जो जर्मन पेपर था उसको पकड़े हुए था वो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। एंड ग्रेस्प इट टाइटली, ग्रेस्प बोलते हैं पकड़ना यानी कस कर पकड़ना, यानी उसको यानी टाइटली पकड़ रखा था। इन हिज ब्लड स्टेन हैंड, यानी जो हाथ जो उसके खूनों से सने हुए थे उनसे उसको पकड़ता है। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवांस, यानी वो कहता है कि मुझे गवर्नर को बुलाओ, यानी मुझे गवर्नर के पास लेके चलो, मैं जानता हूँ कि जो इवांस है वो कहाँ पर है। तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली साइरेंस वर साउंडिंग, यानी ऑलमोस्ट बोलते हैं ज़्यादातर, यानी जब तक उनको पता चलता तो जो सायरन की आवाज़ थी वो आने लगी। प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स, यानी जो प्रिजन ऑफिसर थे उनको आदेश दिया गया कि जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो किए जाएं। पजल प्रिजनर्स पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर, यानी पजल यानी असमंजस में पड़े हुए जो जेल के जो अधिकारी थे वो अचानक से हुई इस घटना को देखकर वो असमंजस में पड़ गए कि क्या हुआ है। तो पुश देयर वे अलोंग
द कॉरिडोर, यानी जो रास्ता उस सेल तक जाता था जिसमें इवांस था, तो वो उस रास्ते पर जल्दी जल्दी से चल के जाते हैं। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, यानी जो दरवाजे थे वो खोले गए या उनको रास्ता साफ किया गया। एंड फोन्स वर रिंगिंग एनीवेयर, और हर जगह फ़ोन किए गए, यानी सबको खबर की गई भाई ऐसा हो गया है। एंड विद इन ए मिनट मैकलेरी, यानी लगभग 1 मिनट में ही जो मैकलेरी था, विद जैक्सन एंड द स्टेफन्स सपोर्टिंग हिम अदर साइड ऑन अदर साइड, जो मैकलेरी था उसको जैक्सन और स्टेफन्स था दोनों पकड़े हुए, उसको सपोर्ट किए हुए उसको वहाँ से लेके जाते हैं। हिज फेस नाउ स्ट्रिकल्ड एंड द कैग्ड विद ड्राइंग ब्लड, यानी उसका जो चेहरा था उसकी जो हालत थी वो एकदम ख़राब हो गई थी, खून जो उसमें लगा हुआ था सूखने की वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो एकदम कड़क हो गया हो, यानी एकदम टाइट हो गया हो। वाज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, यानी जब वो तो लेके जा रहे थे बाहर, तो जो प्रिजनर जो यार्ड था, आंगन था, मैदान था, उसमें जो गवर्नर उसको मिलता है वहाँ पर। एंड परप्लेक्स्ड एंड ग्रीन, यानी उसको देखता है कि एकदम इसकी जो हालत है वो ख़राब है और एकदम ये दुख में है। तो वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट, यानी वो कहता है कि हम तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल लेके चलेंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है ये हैव कॉल्ड द पुलिस, क्या तुमने पुलिस को फ़ोन कर दिया है? तो बोलता है यस यस, हाँ, दे आर ऑन देयर वे, यानी वो रास्ते में ही है। बट आई एम राइट, आई एम राइट, और कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लुक, देखो, लुक हियर, यानी इधर देखो, यानी अवेक्वार्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर, यानी उसने दिखाते हुए, अक्वार्डली बोलते हैं यानी जानकारी देते हुए, उसने उस दिखाते हुए उसको क्वेश्चन पेपर को दिखाते हुए और उसको खोला कि इसको देखो। एंड ट्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस, यानी वो कहता है कि जब उसने दिखाया तो जो गवर्नर का जो फेस था, यानी उसको वो भरोसा नहीं कर पाया, तो उसका जो चेहरा था वो एकदम अजीब हो गया था। इट इज़ देयर, ये वहाँ पर था। सी ई सी इट व्हाट इट मीन, और इसको जो लास्ट पेज है उसमें तो वो कहते ये वहाँ पर था और ये तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है। डू यू नो, डू यू सी, क्या तुमने इसको देखा, व्हाट इज मीन, इसका मतलब क्या है। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज दैट व्हाट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, यानी अब जो गवर्नर था उसको ध्यान में आया कि जो मैकलेरी था उसको क्या बताना चाहता था उस वक्त, यानी उससे कहता है द गवर्नर लुक डाउन, गवर्नर ने नीचे देखा एंड रियलाइज, और उसने माना यानी महसूस किया व्हाट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, यानी जो मैकलेरी था उस वक्त उसको क्या बताने वाला था, यानी कोशिश कर रहा था। तो ए फोटोकॉपीड सीट, यानी वो जो सीट थी वो फोटोकॉपी थी, हैड बीन केयरफुली एंड द क्लियरली ये सुप्रीम सुप्रीमपोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनल ब्लैंक पेज और द क्वेश्चन पेपर, यानी वो कहता था कि लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर का जो ब्लैंक पेज था उस पर कुछ लिखा हुआ था या उसकी फोटोकॉपी, उसमें किसी चीज़ की फोटोकॉपी उसमें लगी हुई थी जिसकी वजह से कि उसको बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उसमें क्वेश्चन पेपर में डाला गया था या उसके साथ अटैच किया गया था। या यू सी व्हाट दे हैव डन, गवर्नर, यानी गवर्नर से बोलता है कि तुमने देखा कि उन्होंने क्या किया है। यू सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, यानी वो कहता हुआ उसकी जो आवाज़ उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाती है और वो थोड़ा सा अजीब सी कॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश करता है, यानी कहने का मतलब है कि उसकी जो हालत है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। एज द गवर्नर ड्रैगिंग द लॉयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग्स, यानी वो कहता है कि इस तरह से जो सीखने वाले हैं या फिर इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं उनको हमेशा से ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी उसका फ़ायदा इस तरह से वो लोगों का भरोसा जीत कर उठाते हैं। वाइल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, जबकि जो वाइल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, यानी जबकि वो खुद तो जो जर्मन जो भाषा थी उसका जो टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट कर रहा था। सी स्टॉलन गैमन सच, यानी उसको कुछ कहता है कि सी स्टॉलन डैम एस्कॉन, ये जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, वालेगन डे, और ये यहाँ तक है, एंड डज एग्जामिन, वो कहता है कि यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, यानी जो कहता है जो फॉलो, यानी जो प्लान बनाया हुआ था, यानी जो योजना बनाई हुई थी, वो कहता है यू मस्ट फॉलो द प्लान, यानी तुम्हें प्लान को
फॉलो करना चाहिए, यानी उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कोड वर्ड में कि तुम्हें ऐसा करना है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 मिनट बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी वो कहता है कि एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, यानी थोड़ा ही समय होगा, 3 मिनट बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग 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 समथिंग, यानी वो कहता है उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ अजीब हुआ। डोंट हिट हिम टू हार्ड रिमेंबर, यानी वो कहता है कि उसमें लिखा हुआ था कि उसको ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, ये याद रखना। ही इज ए मिनिस्टर, यानी वो एक मंत्री है या फिर एक ऑफिसर है। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट एसेंट वैन, और वो कहता है कि जो स्कॉट है ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी वहाँ आपको ज़्यादा नहीं चिल्लाना है या ज़्यादा जोर से नहीं कहना है कुछ भी। ए फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स क्रेसेंडो, यानी एक तेज आवाज़ का जो सायरन था वो पास आता हुआ महसूस हो, यानी बहुत ज़्यादा करीब, ऐसा लगता था कि मानो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा करीब है, यानी वो बिल्कुल पास था। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, यानी जो बड़े बड़े दरवाजे थे जेल के उनको अंदर की ओर खोला गया, यानी उसको अंदर की ओर खोलते हैं। एंड ए वाइट पुलिस कार ट्वील्ड टू ए जर्की हाल्ट बिसाइड हिम, यानी और एकदम एक पुलिस की सफ़ेद कार गाड़ी एक झटके के साथ वहाँ पर आकर रुकती है उसके बगल में बिल्कुल। तो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर स्वंग हिमसेल्फ, यानी डिटेक्टिव जो सुपरिटेंडेंट है यानी जो जासूस था वो वहाँ पर उसमें से उतरता है, आउट ऑफ द पैसेंजर सीट, यानी जो पैसेंजर की जो सीट थी उसमें से नीचे उतरता है। एंड सैल्यूट द गवर्नर, और गवर्नर को सलाम करता है। व्हाट द हेल्प हैपनिंग सर, यानी क्या गड़बड़ हुई है, यानी क्या खतरा आया है। एंड टर्निंग टू मैकलियरी, और मैकलियरी की तरफ वो घूमता है। क्रिस्ट हु इज हिट हिम, और उसे कहता है कि इसको किसने मारा है। बट मैकलियरी कट्स अक्रॉस वेदर वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन इन एल्सफील्ड वे, यानी वो कहता है कि जब तक जो मैकलियरी था उसको कुछ बताता या उसके बारे में कुछ कहता तो गवर्नर था वो खुद कहता है माइट हैव गिवन एल्सफील्ड वे, यानी जो ये रास्ता है ये एल्सफील्ड वे का पर तक जाना है, वहाँ का ये ऑफिसर था या इंचार्ज था। तो कहता आई नो वेयर एवांस, और ये उसको इस बात को काटते हुए जो मैकलियरी है उसको जो गवर्नर है वो कुछ कहता है, तो जब मैकलियरी कहता है कि मुझे पता है कि जो इवांस है वो कहाँ पर है। तो ही वॉज ब्रीथिंग हैवीली, यानी वो भारी सांस ले रहा था, लंबे लंबे सांस थे उसके, यानी काफ़ी परेशानी हो रही थी उसको सांस लेने में। एंड लीन फॉर स्पॉटिंग अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और वो जो कार के साइड में एकदम अपने आप को कार को पकड़ता है, यानी उसको सहारा लेता है और अपने आप को वहाँ खड़े रखने की कोशिश करता है। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वाज लेफ्ट इन ये ट्रांसिस क्रिमिनल क्रिम्सन्स, यानी वहाँ पर जो उसके वेयर द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज हैंड, यानी जहाँ पर उसके हाथ के जो निशान थे वो छप गए थे। किससे? क्योंकि उसके जो हाथ में जो खून लगा हुआ था, और वो जैसे उसने उस सफ़ेद कार को पकड़ा तो निशान उसके वहाँ खिड़की पर या फिर गाड़ी की जो साइड थी उसमें पड़ जाते हैं। इन बिवाइल्डरमेंट कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर द गाइडेंस, यानी जो कार्टर था वो गवर्नर की तरफ देखता है कि वो कुछ आगे क्या निर्देश देते हैं, हमको क्या गाइडेंस देते हैं। वह क्या करें। टेक हिम विद यू, यानी इसको तुम अपने साथ लेके जाओ। इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑलराइट, यदि ये कहता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन फिर भी आप इसको अपने साथ लेके जाओ। ही इज़ द ओनली वन हु सीम टू नो व्हाट्स हैपनिंग, यानी यही एकमात्र ऐसा आदमी है जो ये बता सकता है कि उस कोठरी में क्या हुआ था, यानी इसके साथ क्या क्या घटना हुई, किसने ये काम किया है। तो कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलियरी इनसाइड, यानी जो कार्टर था वो मैं अपनी जो गाड़ी थी उसके बैक डोर को खोलता है और जो मैकलियरी उसको अंदर बैठाने के लिए उसकी मदद करता है। एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, यानी कुछ ही सेकेंड्स में द कार लीन्ड अवे इन ए स्पॉट ऑफ ग्रेवल, यानी और जो कार थी वो जल्दी ही वहाँ से रवाना की गई और वो अपने ठिकाने तक पहुँच गई, यानी उसको लेकर उसकी जो हालत थी मैकलियरी की उसको ध्यान में रखते हुए कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने एलिस फील्ड वे की तरफ, यानी वहाँ उस रास्ते से होते हुए उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। मैकलेरी हैड सेड, यानी जैसा कि मैकलेरी ने कहा था एलिस फील्ड वे, यानी एलिस फील्ड वे का जो रास्ता था वहाँ। एंड देयर इट वाज टीयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द गवर्नर जर्मन टेक्स्ट, यानी वो क्या कहता है कि
जो ये एल्सफील्ड वे है, इसको जो जर्मन टेक्स्ट में कुछ उस फोटो कॉपी में लिखा हुआ था, उसको जिसने गवर्नर ने जिसको पढ़ा था, द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, यानी जो जर्मन टेक्स्ट था उसकी जो अंतिम कुछ लाइन थी उसमें यह जो एल्सफील्ड था उसका जिक्र था उसमें। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन, यानी और एल्सफील्ड वे से जाते हुए और हेडलिंगटन और राउंड अबाउट वेयर, और यानी उसको घूमते हुए वहाँ तक पहुँचना था। यस ऑफ कोर्स, यानी बिल्कुल ठीक है। द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे, जबकि वो कह रहा था कि जो एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वो एल्सफील्ड वे पे उसी रास्ते पर था। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एक्सेप्ट फ्रॉम प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी ऐसा लगता था कि उसमें ऐसा कि जो कोई ना कोई आदमी एग्जामिनेशन बोर्ड से था, एल्सफील्ड वे कि कोई उस बोर्ड से ही उसकी इस इन्वॉल्व बोलते हैं मिला होना, यानी बोर्ड का कोई अधिकारी ही शुरू से ही उसको बचाने में, यानी जो इवांस था उसको वहाँ से निकालने में लगा हुआ था, यानी उनकी मदद कर रहा था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, द करेक्शन स्लिप, या तो क्वेश्चन पेपर में कुछ मैसेज था या फिर जो करेक्शन जो स्लिप बाद में आई थी उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी। तो यहाँ से आगे हम कल ये 2 लाइन यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे, इसको आपको खुद री-स्टडी करना है और इसको ध्यान से दोबारा से स्टडी करना है, ठीक है। थैंक यू।